जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की इस सीरीज में आज आप पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स, जहां पर चूजिंग अ सेटअप फॉर प्रेजेंटेशन, रनिंग अ स्लाइड शो, ट्रांजिशन एंड स्लाइड टाइमिंग एंड ऑटोमेटिंग अ स्लाइड शो, इन सभी टॉपिक्स को आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का बेसिक पार्ट और मैनिपुलेटिंग्स ऑफ अ स्लाइड्स के बारे में समझाया था। अगर आपने उन क्लासेस को मिस कर दिया है तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर चैप्टर वाइज सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इनसे संबंधित कई सारे प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को भी आपको साथ साथ में बताऊंगा ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में देखें तो पहला है चूजिंग अ सेटअप फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए सेटअप को तैयार करना, और सेटअप के लिए हमें जाना होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो के ऑप्शन पे, जहां पर आपके ऑप्शंस हैं स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। इन दोनों की शॉर्टकट की क्या होती है, ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछी जाती है। तो अगर आप चाहते हैं पहली स्लाइड से, मान लीजिए कि आपकी 5-6 स्लाइडें हैं और आप फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम F5 का उपयोग करते हैं। देखिए यहां पर इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारी जो पहली स्लाइड है वो यहां पर आ जाएगी, ठीक है। जबकि दूसरा ऑप्शन यहां पर आपको मिलता है स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। जैसे कि अगर हमने अभी यहां पर तीसरी स्लाइड पर कर्सर रखा है, ठीक है, तीसरी स्लाइड हमारी एक्टिवेट है। अब यहां से हम स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारी तीसरी स्लाइड से ही स्लाइड शो स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर ऑप्शन दिया गया है रिहर्स टाइमिंग की। रिहर्स टाइमिंग का क्या उपयोग होता है अभी एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले यहां पर हम स्लाइड शो की सेटिंग के बारे में बताते हैं कि कैसे आप अपने स्लाइड के लिए जब शो स्टार्ट करते हैं, मीन स्लाइड शो जब स्टार्ट होता है उसके लिए कैसे सेटअप करते हैं, क्योंकि पहला टॉपिक हमारा यही है चूज अ सेटअप फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहां पर स्लाइड शो पर जाएंगे, स्लाइड शो सेटिंग पर हम क्लिक कर देंगे। यहां पर देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जहां पर बहुत सारी सेटिंग्स दी गई हैं। इनको थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि इनसे एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। स्लाइड शो सेटिंग में पहला ऑप्शन दिया गया है रेंज का। रेंज के अंतर्गत आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपको अपने स्लाइड शो में क्या शो करना है या फिर कहां से स्टार्ट करना है। बाय डिफॉल्ट में यहां पर ऑल स्लाइड्स पर क्लिक होता है, मीन्स जब आप स्लाइड शो को स्टार्ट करेंगे तो सारी स्लाइडें आपकी चलेंगी सीक्वेंस से, मीन्स स्टार्टिंग से चलेंगी। अगर आप चाहते हैं एक रेंज देना कि हमारा स्लाइड शो इस स्लाइड से स्टार्ट हो, बाय डिफॉल्ट स्लाइड 1 होता है। आपके पास जितनी भी स्लाइडें होंगी वो यहां पर दिखाई देंगी। अगर आप 5वीं स्लाइड से करना चाहते हो तो यहां पर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, 6वीं से करना है तो 6 पर आप क्लिक कर देंगे, तो यहीं से आपका स्लाइड शो स्टार्ट होगा। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है प्रेजेंटेशन मोड का ऑप्शन। प्रेजेंटेशन को किस मोड पे चलाना है, बाय डिफॉल्ट में फुल स्क्रीन होता है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन ये बनता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन मोड क्या होता है, तो फुल स्क्रीन मोड होता है। अगर आप इसे विंडो की साइज में चलाना चाहते हैं तो इन अ विंडो पर क्लिक कर देंगे, तो यहां पर क्या होगा, जो आपका स्लाइड शो चलेगा वो एक विंडो के रूप में चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है लूप एंड रिपीट आफ्टर। लूप का उपयोग करते हैं जब हम चाहते हैं कि कोई भी स्लाइड हमारी या स्लाइड शो है वो निरंतर चलती रहे, और रिपीट आफ्टर का मतलब है कि जब हमारा स्लाइड शो खत्म हो उसके बाद फिर से वह स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हम लूप एंड रिपीट आफ्टर का उपयोग करते हैं। यहां से आप टाइमिंग दे देंगे, जो भी टाइमिंग आप दे देंगे उस टाइम के बाद क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक वहां से रिपीट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर दिया गया है शो लोगो का। अगर आप चाहते हैं कि लोगो यहां पर शो हो जाए तो शो लोगो पर आप क्लिक कर देंगे, देन ओके पर आप क्लिक कर देंगे। आइए देखते हैं यहां पर क्या होता है। तो यहां पर देखिए, भी जूम को हटा देते हैं। तो यहां पर अगर आप चाहते हैं लोगो को लगाना
तो बाय डिफॉल्ट में यहां पर लिब्रे ऑफिस का लोगो आपके सामने आ जाता है और वो लोगो आपके सिस्टम में दिखाई देगा, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर दिया गया है चेंज स्लाइड्स मैनुअली। अगर स्लाइड शो के दौरान आप चाहते हैं कि स्लाइडें मैनुअली चेंज हों तो यहां पर आप क्लिक कर देंगे। अगर यहां पर क्लिक नहीं होगा तो स्लाइड्स मैनुअली चेंज नहीं होंगी। जब आप चेंज करेंगे तभी वो चेंज होंगी, अन्यथा स्लाइड शो के दौरान कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर दिया गया है माउस पॉइंटर विजिबल। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं तो स्लाइड शो के दौरान आपका माउस पॉइंटर विजिबल नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माउस पॉइंटर विजिबल हो, दिखाई दे, तो यहां पर आप क्लिक कर देंगे तो स्लाइड शो के दौरान आपका माउस पॉइंटर दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर दिया गया है माउस पॉइंटर एज अ पेन। क्या आप अपने माउस पॉइंटर को एक पेन के रूप में देखना चाहते हैं तो यहां पर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो पेन के रूप में दिखाई देगा। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है एनिमेशंस अलाउड। क्या होता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपने मान लीजिए किसी शेप पर, किसी इमेज पर या किसी टेक्स्ट पर कोई एनिमेशन लगाया है और आप चाहते हैं कि वह एनिमेशन स्लाइड शो के दौरान ना दिखाई दे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एनिमेशन अलाउड पर जो टिक है इस टिक को हटा देंगे। इस टिक को हटाने के बाद जब हम प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे तो स्लाइड्स में जितने भी एनिमेशंस लगे हुए हैं वो सारे एनिमेशंस नहीं शो होंगे, मींस वो एनिमेशन वहां पर नहीं आएगा। इसीलिए जब भी आप स्लाइड शो चलाइए एनिमेशन अलाउड का उपयोग आप करिए, क्योंकि जो एनिमेशन लगाए हैं अगर वो दिखाई ही नहीं देगा तो फायदा क्या है लगाने का, और हटाना ही है तो लगाने का फिर कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट है यहां पर चेंजेस डिस्प्ले बाय क्लिकिंग ऑन बैकग्राउंड। अगर आप चाहते हैं, सॉरी यहां पर स्लाइड्स था, मैंने डिस्प्ले पढ़ा था। अगर आप चाहते हैं कि जब आप बैकग्राउंड में क्लिक करें तो वहां पर स्लाइड्स आपकी चेंज हो जाएं, तो उसके लिए यहां पर आप टिक रखेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी स्लाइड चेंज हो जाएगी, मींस जैसे कि आप पहली स्लाइड में हैं तो दूसरी स्लाइड आ जाएगी, दूसरी है तो तीसरी आ जाएगी। इस प्रकार से स्लाइड्स आपकी चेंज हो जाएंगी। अगर चाहते हैं ना चेंज हो, चाहे आप जितना क्लिक करें, तो इस क्लिक पर आपको टिक हटा देना है। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है प्रेजेंटेशन ऑलवेज ऑन टॉप। जैसे कि आप कई सारे प्रोग्राम्स एक साथ यूज कर रहे हैं, आपका इंटरनेट ऑन है, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स को विजिट किया है, उनके नोटिफिकेशन को ऑन रखा है या किसी अदर प्रोग्राम के नोटिफिकेशन को ऑन रखा है, तो क्या होगा कि ऊपर स्लाइड शो के ऊपर आपकी वो नोटिफिकेशन शो करेगा। अगर यहां पर प्रेजेंटेशन ऑलवेज ऑन टॉप पर आप क्लिक कर देंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन आए वो स्लाइड शो के ऊपर नहीं आएगा, हमेशा आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो टॉप पर होगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर दिया गया है मल्टीपल डिस्प्ले का। जब आप अपने सिस्टम को मान लीजिए प्रोजेक्टर है या अदर कोई डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो वहां पर ये ऑप्शन ओपन होता है प्रेजेंटेशन डिस्प्ले का। काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अभी यहां पर मैं अपने लैब में नहीं हूं तो यहां पर प्रोजेक्टर मेरा नहीं कनेक्ट है, तो यहां पर ये ओपन अभी नहीं होगा। ये तभी आपका ओपन होगा जब प्रोजेक्टर या अदर कोई डिवाइस आपने लगा रखा है, अपने सिस्टम से कनेक्ट कर रखा है और वहां पर आप अपने प्रेजेंटेशन को देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप स्लाइड शो की सेटिंग को कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो यहां से इसे आप कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट है रनिंग आ स्लाइड शो। स्लाइड शो को रन कैसे करना है, तो उसके लिए यहां पर देखिए मैंने बताया था आपको अभी, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, पहले स्लाइड से चलाना है तो करंट स्लाइड के लिए शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग करते हैं। तो स्लाइड शो को रन कराने के लिए यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग का दोस्तों क्या उपयोग होता है, मान लीजिए आप किसी स्लाइड के लिए एक नियत टाइम फिक्स करना चाहते हैं कि हमारी जो पहली स्लाइड है वो 10 सेकंड के लिए रहे, दूसरी स्लाइड 5 सेकंड के लिए, तीसरी 20 सेकंड के लिए। मीन्स आपने एक स्लाइड में कैसा कंटेंट लिखा है, आपको उस स्लाइड को प्रेजेंट करने में कितना टाइम लगेगा, आप एक्यूरेट टाइम वहां पर लिख लेंगे और उस स्लाइड के लिए उतना टाइमिंग दे देंगे, तो ऑटोमेटिक उस टाइमिंग के बाद आपकी स्लाइड चेंज हो जाएगी। जैसे कि यहां पर अभी हम फर्स्ट स्लाइड पे हैं, रिहर्स टाइमिंग पे जाते हैं तो यहां पर आप नीचे देखिए कॉर्नर पे आपको दिखाते हैं, यहां पर देखिए टाइमिंग आपकी चल रही है। आप जितनी देर उतनी देर स्लाइड पर रहेंगे, उसके बाद जब आप क्लिक कर देंगे तब आपकी दूसरी स्लाइड यहां पर आ जाएगी।
अभी यहाँ पर जब हम स्लाइड्स को चला रहे थे, स्लाइड शो की सेटिंग में मैंने यहाँ पर फ्रॉम पर क्लिक कर दिया था, इसीलिए सिर्फ स्लाइड 6 वहाँ पर दिख रही थी। इसे हम ऑल स्लाइड पर क्लिक कर देते हैं, फुल स्क्रीन पर क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब हम फर्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, स्लाइड शो पे जाते हैं, रिहर्स टाइमिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए टाइमिंग चल रहा है। जब आप क्लिक कर देंगे तो दूसरी स्लाइड आ जाएगी, फिर से आप क्लिक कर देंगे तो तीसरी स्लाइड आ जाएगी। इस प्रकार से आप अलग अलग स्लाइड के लिए अलग अलग टाइमिंग फिक्स कर देंगे। उसके बाद यहां से हम एस्केप कर देंगे और F5 प्रेस करेंगे। तो F5 प्रेस करने के बाद जो भी टाइमिंग हमने दिया है उस टाइम के बाद ऑटोमेटिक हमारी जो स्लाइड है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिहर्स टाइमिंग का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर दिया गया है कस्टम स्लाइड शो। अगर आप अपने स्लाइड शो को कस्टम करना चाहते हैं तो यहां से आप उसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर दिया गया है इम्प्रेस रिमोट का। अगर आप रिमोट के जरिए इम्प्रेस को चलाना चाहते हैं तो यहां पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यहां पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए दिया गया है कनेक्शन का ऑप्शन। जैसे कि सेव रिमोट, ओपन रिमोट का ऑप्शन होता है, आपके लिब्रियोफिस इम्प्रेस में भी दिया गया है। तो वहां से क्या है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपने प्रेजेंटेशन को डायरेक्टली किसी क्लाउड स्टोरेज पर सेव कर देते हैं। वैसे ही रिमोट के जरिए यहां पर आप आसानी से उपयोग कर सकते हो। रिमोट का मतलब है कि अदर जगह से चलाना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर स्लाइड शो में दिया गया है, स्लाइड शो सेटिंग का, जो मैंने आपको बताया है। हमारे टॉपिक का नेक्स्ट है ट्रांजिशन एंड स्लाइड टाइमिंग। ट्रांजिशन और स्लाइड टाइमिंग क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ट्रांजिशन, जब भी आप स्लाइड्स को चलाते हैं तो वहां पर जो भी ट्रांजिशन आप लगाएंगे तो उस स्लाइड की स्टार्टिंग में वो आता है। ठीक है, स्लाइड की स्टार्टिंग में आता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा सकता है कि किसी स्लाइड में लगा हुआ ट्रांजेक्शन स्लाइड्स के आखिरी में आता है या फिर शुरुआत में आता है या फिर कब प्रदर्शित होता है, तो स्लाइड की स्टार्टिंग में होता है। मीन्स जब वह स्लाइड स्टार्ट होगी तभी ट्रांजिशन आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन से एक क्वेश्चन और पूछाता है कि क्या किसी स्लाइड में दो ट्रांजिशन लगा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, एक स्लाइड में एक ही ट्रांजिशन लगेगा। जैसे कि हमारी ये पहली स्लाइड है, यहां पर कॉर्नर पर आप देखेंगे तो स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन दिया गया है। जूम करके आपको दिखाते हैं, यहां पर दिया गया है स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके अलावा जब यहां पर आप व्यू पर क्लिक करते हैं तो व्यू पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखते हैं। यहां पर भी आपको मिलता है स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन। देखिए यहां पर दिया गया है, यहां पर भी क्लिक करके आप स्लाइड ट्रांजिशन को ला सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइड ट्रांजिशन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि वाइप है, व्हील है, अनकवर, बार्स, चेकर्स, शेप, बॉक्स, वेज, है ना। तो इनके नाम को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन स्लाइड ट्रांजिशन नहीं है। तो स्लाइड ट्रांजिशन से नाम दिए जाएंगे, उसमें से एक बाहरी नाम दे दिया जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है कि कौन कौन से स्लाइड ट्रांजिशन होते हैं। जैसे कि इसमें यहां पर मैंने कॉम कर दिया। ठीक है, देखिए कैसे वर्क करता है। मैं डबल क्लिक करता हूं, ये है ना, ये करके दिखाओ, इस प्रकार से चलता है। सेकेंड, इस पर मैंने यहां पर कर दिया इसको क्यूब के रूप में। ठीक है, देखिए क्यूब के रूप में ये कैसे काम करता है, ये। ठीक है ना, तो इस प्रकार से काम करेगा। नेक्स्ट स्लाइड है, तो यहां पर मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया। जो भी आपको लगाना है उस पर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई के लिए डबल क्लिक आपको करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे शो होता है। हम यहां पर F5 प्रेस करते हैं, देखिए ये। नेक्स्ट हमें देखना है तो यहां पर क्लिक करते हैं, देखिए ये ऐसे। फिर नेक्स्ट के लिए फिर क्लिक करते हैं, देखिए ऐसे हमारा ट्रांजिशन आपको दिखाई देगा। तो ये था आपका ट्रांजिशन जो आप अपनी स्लाइड में लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं स्लाइड टाइमिंग और एनिमेशन के बारे में। दोस्तों एनिमेशन क्या होता है, वो पर्टिकुलर आप किसी टेक्स्ट पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी शेप पर, किसी भी इमेज पर लगा सकते हैं। मान लीजिए यहां पर जो हमने लिखा है इस पर हमें कोई एनिमेशन लगाना है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहां पर देखिए दिया गया है एनिमेशन का ऑप्शन, कॉर्नर पर देखिए ये एनिमेशन का ऑप्शन दिया गया है। यहां पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए एनिमेशन ओपन हो जाएगा। यहां पर ऐड इफेक्ट पर हम क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए इन पर एक इफेक्ट लग चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको दिखाई दे, इस पर आप क्लिक कर देंगे
तो यहां पर कैटेगरी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आप इसकी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि कई कैटेगरी दी गई हैं, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पैथ और मैक्स इफेक्ट, इनमें कई प्रकार की कैटेगरी हैं। जैसे कि एम्फेसिस पर आप क्लिक करेंगे तो इनसे संबंधित जो भी है चेंज फिल कलर पर आप क्लिक कर देंगे, तो यहां पर मैं जूम हटा देता हूं, क्लिक करते हैं, फ्लाई इन पर क्लिक करेंगे, देखिए ऐसे ही आएगा। फिर यहां पर अगर हम इसे बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो देखिए ऐसे ही दिखाई देगा। अगर हम पूरे पे चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां पर हम क्लिक कर देते हैं इन पे। क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए, मान लीजिए मुझे ग्रो एंड श्रिंक लगाना है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, तो यहां पर देखिए ये पर्टिकुलर ग्रो होगा और फिर श्रिंक हो जाएगा। जैसे यहां पर अभय एक्सेल कंप्यूटर लिखा हुआ है, इस पर मुझे चेंजिंग करनी, मैंने एम्फेसिस किया और यहां पर चेंज फिल कलर पर क्लिक कर देते हैं, तो जो कलर है उसका देखिए यहां पर आप चेंज हो गया है। फिर से यहां पर चलते हैं, हम एग्जिट पे क्लिक करते हैं, यहां पर हम सर्किल पर क्लिक कर देते हैं, तो देखिए सर्किल इफेक्ट कुछ ऐसे काम करता है। तो इस प्रकार से क्या है कि आप पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट पर ट्रांजिशन लगा सकते हैं, किसी शेप पर लगाना है, मान लीजिए मुझे एक इलिप्स लेना है, यहां पर मैंने इलिप्स ले लिया। अब यहां पर मुझे इफेक्ट ऐड करना है, हम प्लस पर क्लिक कर देंगे। प्लस पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए ये दिया गया है भी अपीयर का, फ्लाई इन पर क्लिक कर देंगे, देखिए ऐसे होगा। अगर हम चेक बोर्ड पर क्लिक करेंगे, देखिए ऐसे, सर्किल पे ऐसे, है ना, इस प्रकार से व्हील कर देंगे, व्हील में ये ऐसे आएगा। तो इस प्रकार से आप अलग अलग शेप पर, अलग अलग इमेज पर बहुत सारे एनिमेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब एनिमेशन का ऑप्शन और कहां पर मिलता है थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, और यहां पर नीचे दिया गया है स्टार्ट का ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि जो भी एनिमेशन आपने लगाया है जब आप क्लिक करें तभी वो एनिमेशन आए, तो आप स्टार्ट पे ऑन क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि जब आपकी स्लाइड शो चले तो ऑटोमेटिक वहां पर एनिमेशंस आते रहें, तो यहां पर विद प्रीवियस आप कर देंगे तो आपके एनिमेशंस आते रहेंगे। अगर आपने 2 एनिमेशन लगाए हैं और आप चाहते हैं कि एक एनिमेशन के बाद दूसरा एनिमेशन आए, मींस एक ही स्लाइड पर एक एनिमेशन के बाद ही दूसरा एनिमेशन आए, तो उसके लिए आपको आफ्टर प्रीवियस का उपयोग करना है, ठीक है। तो आफ्टर प्रीवियस कब होगा? जब आपका एक एनिमेशन खत्म होगा, एक ऑब्जेक्ट पर जो भी आपने लगाया है, तब उसी स्लाइड में दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगा हुआ एनिमेशन वहां पर आएगा, ठीक है। अगर इसके लिए कोई टाइमिंग वगैरह देना चाहते हैं तो यहां से टाइमिंग वगैरह भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आप जाएं इंसर्ट पे, तो इंसर्ट पे आपको इमेज का ऑप्शन दिया गया है, यहां से आप इमेज वगैरह इंसर्ट करके भी एनिमेशन लगा सकते हो। नेक्स्ट यहां पर फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अंतर्गत आपको टेक्स्ट, स्पेसिंग, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो मैंने पिछली क्लासेस में बताए हैं, ठीक है। अब यहां पर स्लाइड का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप नई स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड ये सब लेना चाहते हो तो आप उसके लिए स्लाइड का उपयोग करोगे। यहां से आपको नई स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड मिल जाएंगी जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहां पर कवर होता है। नेक्स्ट क्लास होगी लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की आखिरी क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रोवाइडिंग एक्सेस टू स्लाइड एंड प्रिंटिंग, ठीक है, कैसे हम स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हैं, टेक्स्ट प्रेजेंटेशन के बारे में, विद कलर एंड लाइन स्टाइल के बारे में, मूवी और साउंड को कैसे ऐड करना है। तो कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी, शाम को 7:30 बजे आप तैयार रहिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एग्जाम से पहले CCC की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।